1937 में काट करके अलग कर दिया गया। जब 1947 आया तो अभी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान कहलाए बांग्लादेश, पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान का पाकिस्तान, ये दोनों ज़मीनें हमारे से काट करके अलग की गई। बांग्लादेश का क्षेत्रफल 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर और पाकिस्तान का क्षेत्रफल 8 लाख किलोमीटर, ऐसे दोनों को जोड़ते हैं 9.5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल हमारे हाथ से काट करके अलग कर दिया गया। कितने पवित्र स्थान चले गए। सिंधु नदी चली गई, सरस्वती नदी चली गई जिसके किनारे शास्त्रों की रचना हुई, हमारी झेलम नदी चली गई। याद करो पोरस को, जिसने सिकंदर के दांत खट्टे किए थे, वो स्थान हमारे से चला गया। तक्षशिला का विश्वविद्यालय चला गया, वो विश्वविद्यालय जहां चाणक्य जैसे गुरु चंद्रगुप्त जैसे शिष्यों को पढ़ाते थे। और जब सिकंदर आया था तो कहा था पढ़ाई बंद, पहले जो ये आंधी आ रही है उसका मुकाबला करेंगे, पढ़ाई तो बाद में भी कर लेंगे, विकास बाद में कर लेंगे, जिंदा रहना जरूरी है। इसे सारे विद्यार्थियों को उन्होंने सैनिक बना दिया। ऐसा चंद्रगुप्त और चाणक्य का तक्षशिला विश्वविद्यालय हमारे हाथ से चला गया। मोहनजोदड़ो हड़प्पा, आज से 5000 साल पुरानी सभ्यता हमारी, एकदम व्यवस्थित शहर, दुनिया में इतनी प्राचीन सभ्यता के कहीं अवशेष नहीं निकले, वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा भी हमारे हाथ से चली गई। ये जो सिंध है जहाँ झूलेलाल जी पैदा हुए, झूलेलाल जी जन्मे, वो स्थान हमारे हाथ से चला गया। सियालकोट, 17 साल के हकीकत राय को फांसी पे लटका दिया, उस हकीकत राय का सियालकोट हमारे हाथ से चला गया। बाबा रामदेव जी का ससुराल अमरकोट, हम हर साल बाबा रामदेव जी के जाते हैं, गीत गाते हैं, खमा खमा अजमाल जी रकवरा। ससुराल कहाँ थी? अमरकोट थी। सोडा राजपूत रहते थे, आज हमारे हाथ से जाने के कारण उसका नाम बदल करके क्या कर दिया? उमरकोट कर दिया। ये हमारे हाथ से चला गया। ननकाना साहब, जहाँ नानक देव जी जन्मे, वो ननकाना साहब हमारे हाथ से चला गया। जहाँ पर पंजा साहब स्थान है, वली कंधारी ने नानक देव जी को मारने के लिए बहुत बड़ी चट्टान पहाड़ से उनके ऊपर लुढ़काई और नानक देव जी ने पंजे से दूर से ही ऐसा करके रोक दिया। उसके ऊपर आज भी पंजा का निशान बना हुआ है। पंजा साहब वो हमारे हाथ से चला गया। नानक देव जी ने वहाँ खड़े होकर के बाबर को कहा था, ये पाप की बारात है, ये बाबर नहीं है, ये जाबर है। मक्का की मस्जिद को घुमाने वाले कौन थे? नानक देव जी थे। वो स्थान हमारे हाथ से चला गया। भगवान राम के बेटे लव ने जिस लाहौर को बसाया, वो लाहौर हमारे हाथ से चला गया। कुश ने जिस कुशपुर को बसाया, वर्तमान नाम कुसूर है, वो हमारे हाथ से चला गया। यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद हुए, वो कटास राज हमारे हाथ से चला गया। जहाँ भक्त प्रहलाद जन्मा, खंबा फाड़ करके नरसिंह भगवान पैदा हुए, वो जो मूल स्थान है जिसका वर्तमान नाम मुल्तान है, वो हमारे हाथ से चला गया। रावलपिंडी, बप्पा रावल ने मुसलमानों को मार मार करके भगा दिया। जहां हमारी बहन बेटियों को बेचा जाता था, उससे मुक्त करवाया। उन्हीं के नाम पर रावलपिंडी हमारे हाथ से चला गया। महाराजा रणजीत सिंह, हरि सिंह नलवा, याद करो हरि सिंह नलवा को, जिसमें महिलाएं बच्चे रोते थे तो महिलाएं कहती थी चुप हो जा वरना हरि सिंह नलवा आ जाएगा, हरिया आ जाएगा। ऐसा जिनके अंदर खौफ था, उन्होंने पठानों को मार मार के पीट पीट करके सलवार यानी महिलाएं जो ड्रेस पहनती है वो पहनने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा हरि सिंह नलवा जहां शासन करते थे, वो स्थान हमारे हाथ से चले गए। इधर ढाकेश्वरी देवी का मंदिर चला गया। मलमल, सूत बुनते थे मकड़ी पाल करके, पूरा का पूरा थान अंगूठी की छल्ले में से निकाल सकते थे, माचिस की डिब्बी में रख सकते थे, वो ढाका हमारे हाथ से चली गई। 6 प्रांत हमारे हाथ से गए। कौन सा? आज पश्चिम बंगाल हमारे पास है, लेकिन पूर्वी बंगाल कहाँ है? ये जो अभी हमारे पास बंगाल है वो कोई 35% के आसपास ही है। 65% बंगाल बांग्लादेश बन गया। ये हमारे बाड़मेर से नज़दीक लगता हुआ जो सिंध प्रांत है, ये हमारा ही था। सिंध प्रांत हमारे हाथ से चला गया। गडरा हमारे हाथ से चला गया। गडरा रोड हमारे पास है। गडरा जो मूल गांव था वो हमारे हाथ से चला गया। पहला बंगाल, दूसरा सिंध, तीसरा सीमा प्रांत,
चौथा बलूचिस्तान, पांचवा पंजाब, जो अभी वर्तमान में हमारे पास पंजाब है वो केवल 38% पंजाब है, बाकी पंजाब पाकिस्तान के अंदर रह गया। और जम्मू कश्मीर, ऐसे 6 जिले, 6 प्रांत और 62 जिले हमारे यहाँ से 1947 में चले गए। आखिर जिन अंग्रेज़ों को हमने भगा दिया, जिनके पास हथियार थे, अस्त्र शस्त्र थे, सेनाएं थी, उनको हम भगा सकते थे, लेकिन जिनके पास कुछ भी नहीं था, हमने पूरे भारत से सारे मुगलों का राज्य समाप्त करके केवल लाल किले से चांदनी चौक और चांदनी चौक से लाल किला 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर का ही शासन उनका बचा था। अपनी रक्षा के लिए वो मराठों को टैक्स देते थे। लाल किले के ऊपर मुगलों के झंडे के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का भगवा झंडा भी लहरा